अच्छा, तो हम जैसा कि लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल जो था इट वाज टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो दूसरा टाइप है दिस इज नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव में बताया था हमने एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट द 8 corners ऑफ द क्यूबिक। और जो नॉन प्रिमिटिव था, यहां पर जो एटम्स थे, यहां तो केवल, यहां पर तो देखो, यहां पर तो एटम्स की अरेंजमेंट क्यूबिक के केवल कॉर्नर पे थी, और यहां पे कॉर्नर्स प्लस अदर पोजीशन ऑफ क्यूबिक। क्लियर ना मेरी बात? यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो क्यूबिक के केवल कहां होगी? 8 कॉर्नर्स पे। नॉन प्रिमिटिव में एटम्स की अरेंजमेंट कहां पे होगी? कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशंस ऑफ द क्यूबिक। और यूनिट सेल जो था वो हमारा था किस तरह का शेप था उसका? क्यूबिक की तरह था, क्यूबिकल था यूनिट सेल। क्लियर ना मेरी बात? तो यहाँ अब हम करने जा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में एटम्स की अरेंजमेंट एक तो कॉर्नर्स पे और एक कहां हो जाएगी? अदर पोजीशंस पे। तो यही हम करने जा रहे हैं आगे। नॉन प्रिमिटिव को समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना है सभी को, क्योंकि ये पार्ट जो है ये समझने लायक है इसमें। तो जैसे देखो, हमारे पास एक क्यूबिक है, ये हो गया, जैसे क्यूबिक है। क्यूबिक में एटम्स की अरेंजमेंट हम एटम्स की शेप जैसे जनरली कैसी बताई गई है? स्फेरिकल। और वो हम कहाँ अरेंज कर रहे हैं? पहले कॉर्नर्स में। और इस क्यूबिक में कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पर मैंने 8 ही एटम्स अरेंज कर दिए। और जिन एटम्स की शेप कैसी थी? स्फेरिकल। तो अगर एटम्स की अरेंजमेंट केवल कॉर्नर्स पे हो तो वो तो होगा कौन सा? किसका एग्जांपल होगा? प्रिमिटिव में आएगा। किस में आएगा? प्रिमिटिव में। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशंस पे हो, समझ में आ रही है? जैसे कि एक एटम्स मैं यहां रख लूं, ठीक है, तो ये आएगा किसमें? पार्ट किसका है ये? आई मीन ये पार्ट किसका है? नॉन प्रिमिटिव का। भाई वहां तो केवल कॉर्नर पे था, और कॉर्नर पे था तो प्रिमिटिव। यहां कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशन लेनी है मैंने, और वो अदर पोजीशंस में पहले हम क्या ले रहे हैं? सेंटर ऑफ द बॉडी। और बॉडी क्या थी यहाँ? क्यूबिक। कॉर्नर्स प्लस में सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये किस आएगा? किस में? ये नॉन प्रिमिटिव में। और वैसे ये वैसे इसका क्या नाम है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं और BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर ना मेरी बात? नॉन प्रिमिटिव में एक पार्ट तो ये हो गया जिसका नाम क्या था? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, अब मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूं नॉन प्रिमिटिव का। भाई मान के चलो ये हमारे पास एक क्यूबिक है। एक तो अरेंजमेंट ऐसी होगी कि एटम्स को केवल कॉर्नर्स के साथ साथ में सेंटर ऑफ द बॉडी रख रही है, मैंने बॉडी रखनी है। और दूसरा केस हम ऐसा ले सकते हैं कि कॉर्नर्स के साथ साथ में हम, जैसे कि एक फेस ऊपर वाला ले लिया, एक फेस नीचे वाला, एक इधर वाला फेस, एक ये वाला फेस, इसके सामने वाला, इसके सामने ये हो गया,
और एक ये बाहर वाला फेस और एक इसके पीछे वाला फेस, मतलब दो एटम्स इसके एक दूसरे के फ्रंट फेस में हो गए, अपोजिट फेस में दिखा दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एटम्स रखे मैंने, कितने एटम्स रखे हैं? 6। 8 एटम तो कहां पर थे? कॉर्नर पे। और 6 एटम्स कहां पर रखे हैं? फेस सेंटर पे। भाई एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा, और 2 फेस आमने सामने वाले हो गए। तो एटम्स यहां कहां रखे हुए हैं? सेंटर ऑफ द फेस। तो है तो ये भी नॉन प्रिमिटिव का पार्ट, बट इसका नाम होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और FCC। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पर एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ में कहां रखे हुए हैं? सेंटर ऑफ द फेस। भाई एक फेस तो ये हो गया हमारा, एक फेस ये हो गया, एक नीचे वाला फेस हो गया इसके सामने, एक फेस ये हो गया इधर वाला, एक फेस ये हो गया इसके सामने वाला, और एक इस क्यूबिक का बाहर वाला फेस और एक इसके पीछे वाला फेस, 2 फेस वो हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो टोटल फेस क्यूबिक में कितने फेस होते हैं भाई? 6 फेस। कितने फेस है? 6। और हर फेस के सेंटर में एटम रख दिए मैंने। मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई नाम से ही पता चल रहा है, फेस सेंटर्ड मतलब एटम्स को रखा हुआ है फेस के सेंटर में, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर ना मेरी बात? पहला टाइप हमारा नॉन प्रिमिटिव में था, कौन सा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। दूसरा है ये, दूसरा पार्ट कौन सा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि यहां पर एटम्स को सेंटर ऑफ द बॉडी ना रख करके कहां रख रहे हैं? सेंटर ऑफ द ईच फेसेस। और फेस कितने हैं क्यूबिक में? 6 फेस है। कितने फेस है? 6। तीसरा पार्ट आता है इसका, समझ में आ गया? BCC, पहले किया था BCC, ये कौन सा हो गया? FCC। अब तीसरा करने जा रहे हैं हम। तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये हो गया। अब मैं तीसरा पार्ट करने जा रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? कोई भी 2 फेस ले लो, जैसे कि या तो मैं ये दोनों फेस ले लूं या ये दोनों फेस ले लूं। फेस वो दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, या तो ये दोनों या ये दोनों, और या अंदर बाहर वाले। टोटल तो फेस 6 ही है ना। हमने कोई भी 2 फेस के एक दूसरे के अपोजिट फेस के सेंटर में रखना है एटम। मतलब जैसे एक एटम यहां हो गया तो दूसरा मैंने दिखा दिया यहां। तो ये जो केस है इसको नाम देंगे हम, है तो ये भी नॉन प्रिमिटिव का, क्योंकि यहां एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशन पे भी हैं, तो नॉन प्रिमिटिव में चला गया। अब नॉन प्रिमिटिव में भी आता है, इसका नाम है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि यहां कोई भी 2 एंड वाले फेसेस के सेंटर में रखना है। जैसे कि या तो ये दोनों एंड वाले फेस हो गए एंड सेंटर्ड, या ये दोनों फेस ले में, या अंदर बाहर वाले 2 फेस ले में, एंड सेंटर्ड। समझ में आ गई मेरी बात? तो और इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ECC। हो गई ना बात मेरी क्लियर? तो हम प्रिमिटिव में जो किया था, प्रिमिटिव में तो एटम्स केवल कॉर्नर पे, और नॉन प्रिमिटिव में हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। पहला कौन सा था हमारा? BCC। दूसरा कौन सा था? FCC। अब जो तीसरा बताया है ये कौन सा है? ECC। क्लियर हो गया? ये किस में आ रहे थे तीनों के तीनों? नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव मतलब नॉन प्रिमिटिव के 3 टाइप्स हुए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा कौन सा हो गया? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई क्लियर है? यूनिट सेल 2 तरह के, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एटम्स की अरेंजमेंट केवल कॉर्नर्स पे, और नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के साथ साथ में अदर पोजीशंस। ठीक है? और अदर पोजीशंस किसकी? क्यूबिक की। जैसा कि पहला हमने लिया था केस बॉडी सेंटर्ड का, वहां एटम्स को केवल सेंटर ऑफ द बॉडी ले रहे थे। दूसरा जो केस था वो फेस सेंटर्ड का था, वहां हम एटम्स को फेस के सेंटर में ले रहे थे। और फेस क्यूबिक में कितने होते हैं? 6। कितने हो रहे हैं? 6 फेस। मतलब यहां
टोटल फेस सेंटर्ड एटम 6 थे, यहाँ बॉडी सेंटर्ड एटम 1 था, और यहाँ एंड सेंटर्ड एटम, यहाँ हमने कोई भी दो एंड वाले फेस ले लेने हैं। एंड वाले मतलब कोई भी दो अपोजिट वाले फेस, या तो मैं ये दोनों फेस लू या ये दोनों, या अंदर बाहर वाले फेस। इन एंड सेंटर्ड एंड के मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में एटम रखना होगा हमें एंड सेंटर्ड के केस में। मैं अगर यहां रखना हूं तो एंड सेंटर्ड, या ये दोनों भी ले सकता हूं, या ये अंदर बाहर वाले दो फेस भी ले सकता हूं। क्लियर? आगे आएगा इसमें कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अगला टॉपिक हमारा ये है। मान के चलो एक हम क्यूबिक ले रहे हैं, सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं, ठीक है। मैं पहले बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक कौन सा होता है? जिसमें प्रिमिटिव वाला जो केस था, जहां हम एटम्स कहां रख रहे थे? केवल कॉर्नर्स पे, ठीक है भाई। क्लियर है ना? तो अगर हम हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन देखें, कि मान के चलो कि मैं एक एटम लूं और फिर मैं पूछने लगूं कि इस एटम का कितना पार्ट ये क्यूबिक ने घेर रखा है, ठीक है ना। हाउ मच पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज ऑक्युपाइड बाय द क्यूबिक। तो वो हमें चेक करना है। वो आएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स में निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां मान के चलो मैं अब इसका मैं ये देख रहा हूं कि मान के चलो ये एटम है, इस एटम का मैंने यहां ले लिया, और इस एटम का मैंने ये भी मान लिया कि इतना पार्ट इस वाले क्यूबिक में है। इतना ही तो लग रहा है ये रहा। और ये पार्ट इस टोटल एटम का कितना हुआ, ध्यान रखना है। हर एक एटम का ये वैसे तो समझ में आ गया ना मैं क्या पूछने जा रहा हूं। हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन देखना। उसी तरह से मैंने जिस क्यूबिक में वो एटम लगाए हुए हैं, उन एटम्स का कितना पार्ट उस क्यूबिक में डिवाइड हुआ है। देयर विल बी द कैलकुलेशन, इट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स, ठीक है। तो ये वाला एटम लेके चल रहा हूं मैं, इसी से समझना है, सारे समझ में आ जाएंगे। अब ये वाला एटम मैं लूं तो ये वाला एटम एक तो इसके साथ वाले इसी तरह के क्यूबिक के साथ डिवाइड हो जाएगा। भाई एक क्यूबिक यहां हो गया, ठीक है, दूसरा एक क्यूबिक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। मतलब यहां पर इस तरह से 1 2 3 और 4 ये एटम लगा हुआ है। ये एटम, इस एटम को ले रहा हूं, ये एटम, ठीक है, इतना पार्ट मान के चलो ये घेर रखा है इसने। और वैसे ही मैंने देखना है कि टोटल कितना पार्ट है ये। वैसे तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया कि मान लिया कि इतना पार्ट ये इस क्यूबिक में डिवाइड हुआ पड़ा है। वैसे इस एटम का कितना पार्ट है ये, वो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ये एटम मान लिया कि 3 क्यूबिक तो हो गए नीचे, जैसे कि 1 क्यूबिक 2 क्यूबिक, ठीक है, और 3 क्यूबिक और 4 क्यूबिक, बीच में मैंने ये एटम रख लिया। तो एटम्स का यहां पर एटम्स का आधा पार्ट तो इन 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है, आधा पार्ट हुआ है अभी। जैसे मान के चलो एटम यहां रखा है, उस एटम का आधा पार्ट तो नीचे गया, इन 4 में डिवाइड हो गया, और आधा पार्ट इन्हीं 4 के ऊपर, एक इसके ऊपर रख दे, इसी तरह का क्यूबिक, ठीक है, एक इसके ऊपर रख लेना है, एक इसके ऊपर रख देना है, और एक इसके ऊपर रख देना। मतलब 4 तो नीचे हो गए। 4 नीचे वाले जो क्यूबिक थे वो तो स्फीयर के कितने पार्ट ले गए? आधा पार्ट। और जो आधा पार्ट है वो इन्हीं क्यूबिक के, अगर हम एक एक क्यूबिक इसके ऊपर रख दें तो आधा पार्ट भी डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 और 4। मतलब पूरा स्फीयर अगर देखें, एक स्फीयर की अगर वैल्यू देखें, कंट्रीब्यूशन देखें यूनिट सेल में, वो कितनी हो गई? 1/8। क्योंकि एक स्फीयर जो है वो
8 यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है। 8 में ही तो था, 4 तो नीचे और 4 ही उनके ऊपर। नीचे वाले जो 4 थे उन्होंने तो जैसे एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, इनके बीच में एटम, तो आधा पार्ट तो यहां गया उस एटम का और आधा पार्ट एक एक इनके ऊपर रख देंगे हम। बात क्लियर है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक सिंगल क्यूबिक में 1/8 होगा। वैसे ही इस वाले कॉर्नर का भी, इस वाले कॉर्नर्स का भी, हर कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन अगर देखें इट विल बी 1/8। कितनी होगी बेटा? 1/8। क्योंकि ये एटम 4 इसी तरह के, ये सिंगल एटम जो कॉर्नर पे रखी, जैसे ये है सारे कॉर्नर वाले, वो इसी तरह के 8 क्यूबिक में डिवाइड हो सकता है। मींस 8, इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्फीयर का कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। समझ में आ गया? ठीक है ना बेटा? एक कॉर्नर वाले एटम का कितना हो गया? 1/8। तो मैं कंट्रीब्यूशन देख करने जा रहा हूं, कंट्रीब्यूशन बाय 8 कॉर्नर एटम। 8 नहीं, पहले सिंगल 1 कॉर्नर एटम कितना है बेटा? 1/8। एक एटम का देखो क्यूबिक में 1/8। ठीक है, आगे देखो कंट्रीब्यूशन बाय 8 कॉर्नर्स एटम्स इन ए क्यूबिक। एक का तो 1/8 था और 8 का निकालेंगे तो 1/8 इंटू 8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना निकल के आ गया बेटा? 1/8 इंटू 8, ये कितना हो गया? 1 आ गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये एटम लिया था मैंने, थोड़ा पार्ट तो इसका, थोड़ा सा पार्ट इतना ही पार्ट इसका, इतना पार्ट इसका। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये इतना पार्ट सभी एटम्स ने अपना डिवाइड किया इस क्यूबिक में, तो जब एक स्फीयर ही जाके बन गया भाई। एक का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो कहने का मतलब ये है कि सारे कॉर्नर्स के थोड़े थोड़े पार्ट से कम जो स्मॉलेस्ट पार्ट कंट्रीब्यूट हो रहा था, तो 8 के 8 जो 8 एटम्स थे, 8 एटम्स के जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकला वो कितना निकला? 1 निकला। मतलब यहाँ Z की वैल्यू अगर देखें वो 1 आई। एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 मान के चलो कि थोड़ा सा बताया था मैंने अभी, ठीक है, और 8 का निकाले तो टोटल 1 स्फीयर जाके बनेगा। ये आता है। दोबारा सुनो, हमने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। जैसे हम पहले टोटल कंट्रीब्यूशन मतलब जो एटम्स हमने अरेंज करे हैं प्रीमिटिव में, नॉन प्रीमिटिव में, कॉर्नर्स पे या कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशंस पे, वो एटम्स कितना पार्ट अपने डिवाइड कर रहे हैं पूरे क्यूबिक में, ठीक है। तो मैंने एक क्यूबिक लिए, सिंपल क्यूबिक का केस ले रहा था जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट केवल कॉर्नर पे थी, और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है क्यूबिक में वो होता है 1/8। मतलब एक एटम 8 इसी तरह के क्यूबिक में डिवाइड हो सकता है। एक का 1/8 तो 2 का कितना होगा? 2/8, 3 का 3/8, 4 का 4/8, 5/8, ऐसे ही टोटल एटम्स कितने हैं क्यूबिक में? 8। तो 8/8 तो कितना हो जाएगा? 1। तो कहने का मतलब ये कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन अगर देखें, टोटल बंटवारा अगर देखें, वो कितना आएगा? सिंगल आएगा। कितना आएगा? सिंगल। ठीक है बेटा। वैसे ही हम नॉन प्रीमिटिव का केस करेंगे, नॉन प्रीमिटिव वाले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।